हरीश भैया, कल एक नई डिक्शनरी आई है संसद से, जिसमें कुछ नए शब्द 330 नए शब्दों को जोड़ा गया है जिन्हें असंसदीय बताया गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लगभग हर साल ही संसदीय समिति इन शब्दों को लाती है और संसदीय मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए वो शब्दों की काट छांट करती है। लेकिन कल से जिन शब्दों के बारे में हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे तो बार बार ये हो रहा है, दिमाग में ये हलचल है कि हमारा रोष, हमारा आक्रोश, हमारी आपत्ति, हमारी प्रार्थना, हमारी संवेदनशीलता, हमारी करुणा, इन सब के लिए जुल्म और जाति के खिलाफ अब हम कौन कौन से शब्द अपने दिमाग में फिट करें। जी। प्रिंट मीडिया में संपादक और पत्रकार को उन शब्दों की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एंकर को, डायरेक्टर को, एडिटर को, इन सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो क्या संसदीय समिति ने जो शब्दों को तैयार किया है उनके विकल्प भी उनको देने चाहिए। हम संसदीय समिति के जो निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो संसदीय गरिमा है और संसदीय जनतंत्र में जो लिखा पढ़ी की बोलचाल की भाषा है, उनको जब हम लेखन में और बातचीत में आएंगे तो उनके जो विकल्प हैं, दूसरे शब्द हैं, वो अभी तक हमारे दिमाग में नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि अनगिनत शब्द ऐसे हैं जो खुद ही सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने बोले, और आज वही शब्द संसदीय समिति की भाषा में आपत्तिजनक है, असंसदीय है। असंसदीय है। जी। ठीक बात है ना। तो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को बार बार ध्यान ये आ रहा है, क्या करें? क्या हर पन्ने पे प्रश्न चिन्ह लगा के उसको प्रश्न मान लें? हर स्क्रीन को खाली छोड़ दें और उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दें? हर सवाल को खाली छोड़ दें। लेकिन सवाल तो पेज खाली छोड़ने पर भी और स्क्रीन खाली छोड़ने पर भी खड़ा तो है ही। जी। अब अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं समझता हूं इसमें मुझे एक उम्मीद की किरण जो नजर आ रही है कि अगर वैकल्पिक शब्द संसदीय समिति उपलब्ध नहीं करा रही है और अखबार में और टीवी स्क्रीन पर या न्यूज़ पोर्टल पर जो स्क्रीन में आ रहा है वो शब्द नहीं रहेंगे, तो 90%, 95% तो जो हम अखबार में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसका सीधा असर होगा कि अब उनका भी देखना बंद हो जाएगा। जी। तो उसमें सब लोगों को ये लगता है कि हमारे खिलाफ लोगों के जहन में किसी भी तरह की बात आनी ही नहीं चाहिए, जी। है ना। तो हम खिलाफत की बात ही नहीं कर रहे, लेकिन अगर सब कुछ खाली छूट गया तो वो पक्ष और विपक्ष अपने आप तय भी कर देगा, है ना। जी। और ऐसे हालात में अगर स्क्रीन खाली रहा, अखबार खाली रहे, तो अब नुकसान किसका होगा, जी। है ना। 135 करोड़ लोगों की चुप्पी के लिए यदि शब्द नहीं होगा, 135 करोड़ लोगों की भूख, भय, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, स्वास्थ्य, चिकित्सा के लिए प्रार्थना का, आग्रह का, विनम्रता के शब्द ही नहीं होंगे,
तो वो सब किसके हित में जाएगा और किसके अहित में होगा, ये एक बड़ा मतलब है। प्रश्नवाचक प्रश्न तो होगा ही। और वो लोग ये सोचते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं और उनको ये भरोसा है कि आगे भी हम चुनाव जीतते रहेंगे। तो शिक्षा की, भाषा की, संसदीय मर्यादाओं की और शब्दकोश की वो बहुत गहराई से और चतुराई से समीक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन जनतंत्र की समीक्षा करने में चूक हो गई है। ठीक है। मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अब तो जनतंत्र की भी सोचें। ठीक है।